हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी फिज़िक्स जो अपन करते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, जो अपनी पीछे 3 क्लासेस पढ़ी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर की, जिसके अंदर बेसिकली बात किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातचीत चल रही है हर जगह। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन बात करेंगे इसके अंदर। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर सेकंड। जैसे इसके अंदर हम आज की क्लास में जो हम बातचीत करेंगे वो बातचीत होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे बातचीत होगी, और एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये 5 टॉपिक्स रहेंगे जिन पे आज की क्लास अपनी कम्प्लीटली बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि कोई भी चार्ज होगा, ये क्यू चार्ज है, जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हो और उसे किसी पॉइंट पी या कहीं भी किसी भी एक प्रॉपर पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से लाया जाए, वो वर्क डन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसको रीड करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। मीन्स किसकी हेल्प से? कि जो एक्सटर्नल फोर्स पहले से है अपने पास, उसी की हेल्प से लाया जाए, वो क्या होगा? आ जाए ऑटोमेटिकली, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपनी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम नॉर्मली बात करें तो भाई कोई भी दो पोटेंशियल होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस या उनके बीच का जो गैप, पोटेंशियल के बीच की जो दूरी है, मतलब एक ये पोटेंशियल है, एक ये पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? कि भाई कोई पॉइंट है, चार्ज है कोई क्यू, वो किसी पॉइंट पे है किसी पार्टिकल के, फिर उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगती है। पोटेंशियल एनर्जी लगती है तो क्या होगा? कोई वर्क डन होगा। वर्क डन उससे क्या करेगा? वर्क डन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करने के बाद जो वर्क डन हुआ, उसके लिए जितनी, मतलब उस चार्ज को, जो क्यू है, उसको मूव करने के लिए जितनी पोटेंशियल लगी, वही तो वर्क डन है, और वही अपना क्या है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो किसी पॉइंट आर पे लगी, फिर किसी पॉइंट पी तक लगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि भाई ये किसके इक्वल होगा? पॉइंट चार्ज को वहाँ से लेके आने के लिए, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। अब आगे चलते हैं तो 1 वोल्ट। भाई वोल्ट तो हमने कह दिया कि पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट होती है, लेकिन 1 वोल्ट होता क्या है? 1 वोल्ट होता है कि भाई कोई भी काम, 1 जूल काम होगा, किसको? 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए होगा 2 पॉइंटों में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोल्ट या 1 वोल्ट, है ना। जैसे देखो ये हो जाएगा कैसे? V को रिप्रेजेंट कर दिया, 1 जूल वर्क, कोई भी काम हुआ 1 जूल, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज हुआ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? हम क्या निकालेंगे अब? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, इसे कुछ भी बोलो, बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो निकालने जा रहे हैं। हमें पता है कि भाई हमारा कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, वो कहीं है, उसके बीच में, उसके बाद एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट है पी, ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी है आर, जो ये ले रखी है हमने, ठीक। अब ये किसी आगे डिस्टेंस पे उसको मूव करेंगे तो वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब हम निकालेंगे कि इसके साथ हुआ क्या।
एग्जैक्टली इस इक्वेशन के साथ क्या हुआ, ये पॉइंट है, यहाँ से ये दूरी r हो गई, ये वर्क डन आगे समझाता हूँ मैं इसको। तो आगे बात करते हैं अपन इस पे। देखो इसको ऐसे समझो कि जितना फोर्स हुआ, फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमने पीछे कुलोम्स लॉ और उनसे जो निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाली थी, वो क्या क्या निकाली थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ली थी हमने। यहाँ डिस्टेंस एक्स ले ली तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब हमें पता है वर्क डन क्या होगा, फोर्स लगा किसी डिस्टेंस डी एक्स पे, तो कितना हो गया, अब ये डी डब्ल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ डी एक्स आ गया। आगे चलते हैं इसको, एक सेकंड, ये क्या हुआ, डी डब्ल्यू क्या हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, जो कि ये लिख रखा ये हो जाएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू अपनी, वर्क डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर अपन डेरिवेशन करते हैं इसका, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज पे, इसका अपन पूरा डेरिवेशन करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं इसको कि भाई एफ है वो क्या हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हमने, फिर हमने डी डब्ल्यू को लिख लिया, डी डब्ल्यू को क्या लिखा, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा। अब इसके आगे चलेंगे, अब हम निकालेंगे ये डी डब्ल्यू क्या हुआ, कोई भी स्मॉल वर्क डन हुआ, अब हम निकालेंगे क्या, टोटल वर्क डन के लिए। भाई टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब इसको देखते हैं कुछ ऐसे, चलो लेट्स स्टार्ट, कि अपन क्या करेंगे, जो अपने पास डी डब्ल्यू है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट आर तक हम चार्ज को लेके आए, तो जो अपना के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन की सोल्विंग होगी। अब इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए इसके लिए। अब इसमें क्या होगा, के क्यू ये एक भाई चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं होगा, इसमें एक्स के साथ कर रहे हैं अपन इंटीग्रेट, तो एक्स कहाँ है उसकी वैल्यूज अंदर रख लेंगे इंटीग्रेशन में। तो ये के क्यू बाहर आ गया, और ये क्या हुआ, इनफाइनाइट से आर पॉइंट तक गया, 1/x² dx। अब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का, वो होता है क्या, -1/x। तो ये माइनस के क्यू 1/x, और ये कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आर तक चलेगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे अपन, देखो माइनस के क्यू -1/x की इनफाइनाइट और आर वैल्यू पुट करनी है हमें। देखिए करते हैं अपन आगे, देखिए अब के क्यू अपॉन 1 - x, ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक इसको वो क्या करेंगे, लिमिट है इसकी। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये बन गया के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। तो बच गया क्या, के क्यू अपॉन आर बच गया अपने पास। तो वर्क डन क्या रहा, के क्यू अपॉन आर। वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हमने किससे, वी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर हो गया। अब ये के क्यू अपॉन आर क्या हो गया, वर्क डन हो गया, पोटेंशियल हो गया। के की वैल्यू क्या होती है, 4πε0। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो डेरिवेशन है इसका ये कंप्लीट करके दिखा रखा है कि ये कैसे हुआ, जो मैंने पीछे समझाया पेन से वो आगे है। आगे चलते हैं अभी, देखो ये माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 1/-1/x इन्फिनिटी से आर तक किया, फिर 1/r इन्फिनिटी रखा, फिर के क्यू अपॉन आर आ गया, फिर ये v की वैल्यू आ गई। यहाँ इसमें k की वैल्यू क्या कर दी, k की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4πε0, ठीक है जी। अब क्या होगा, पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, भाई एक्सियल लाइन पे हो, इक्वेटोरियल लाइन पे हो, तो वो किस पे होगा, डाइपोल पे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता क्या है। डाइपोल का हमने पढ़ा है कि कोई भी माइनस चार्ज और
ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी डिस्टेंस से सेपरेट हो भाई, सेपरेट ए भी हो सकती है, 2r भी हो सकती है, 2l भी हो सकती है, जो भी अपन कांस्टेंट लेंगे वो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा। अब इनके ऊपर चार्ज क्या रहता है, चार्ज अपना जीरो होता है भाई, माइनस और प्लस का ठीक है। अब इसमें एक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था अपन ने, Q/2a पढ़ा था, Q/2a होता है, सबको पता है ये बात। आगे चलते हैं अपन आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। अभी जो क्वेश्चन है अपना भाई, जो अपना टॉपिक है ये है कि एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल। सबसे पहले भाई एक इधर है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये कोई पॉइंट है P। अब पॉइंट से सेंटर की दूरी क्या है, R से डिनोट कर रखी है, ये L है, ये L है किसकी, सेंटर से। जो एक चार्ज, दो चार्ज एक सेपरेट डिस्टेंस से हैं तो वो इसमें क्या है 2l है, इसमें L का डिनोशन ले रखा है, इसमें A का भी ले सकते हैं, L का भी ले सकते हैं, D का भी ले सकते हैं, R का भी ले सकते हैं, तो यहाँ L से है। तो ये सेंटर है C, ये पॉइंट है P। अब हम कह रहे हैं कि भाई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पे अपना क्या होता है, KQ/R होता है। अपन जो पीछे करके आए हैं कि भाई KQ/R होगा, लेकिन यहाँ क्या है, इस पॉइंट से लेके बीच में ये दूरी भी आ रही है L, तो हम इसको तो ले नहीं सकते, तो हमने क्या कह दिया R-L। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ये नेगेटिव चार्ज है अपना। नेगेटिव चार्ज कहाँ है अपना, नेगेटिव चार्ज है, देखो एक सेकंड, ये देखो ये अपना नेगेटिव चार्ज है ठीक, और ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ले लिया KQ/R-L ठीक, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, R+L होगा, तो ये क्या हो जाएगा KQ/R+L हो जाएगा। तो ये थोड़ा आगे जाके तो ये नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब टोटल नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल अपना होगा क्या, नेट पोटेंशियल V1 + V2, मतलब एक V1 हो गया एक V2 हो गया, ये हो जाएगा ठीक। V बराबर V1 + V2, जो कि ये इसने V + V- से डिनोट कर दिया। इन दोनों को ऐड किया, 1/4πε0, ये K की वैल्यू पुट करता जा रहा है। मैं इधर करके आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में देखें अपन। देखो सबसे पहले V1 निकाला, V2 निकाला, क्या आया KQ/R-L माइनस KQ/R+L। V2 की वैल्यू वो माइनस में आई और V1 की पॉजिटिव आई। हो गई इतनी बातचीत, ठीक है जी, ठीक है। V1 V2 हो गया। अगले पेज पे अपन करते हैं, देखो V क्या हो गया, V1 + V2, दोनों को प्लस करेंगे अपन। K की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 होती है, लेकिन अपन K ही लेके चलेंगे, KQ/R-L माइनस KQ/R+L ठीक है जी। KQ को कॉमन रख लिया बाहर, 1/R-L माइनस 1/R+L ठीक है। अब सोल्व करेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो अंदर क्या होगा, R+L ऊपर आ गया, माइनस R-L ऊपर आ गया, फिर R² माइनस L² हो गया। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, देखो देखो हमने क्या किया, ऊपर आ गया था, अब ऊपर वालों में क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 2L/R² माइनस L², और बाहर क्या था, कांस्टेंट था KQ ठीक है जी। अब आगे KQ/2L/R² माइनस L² ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि P = Q/2L हो जाएगा, क्या डाइपोल मोमेंट, P की फॉर्म में लिख लिया इसको, P की फॉर्म में लिख लिया इसको हमने। तो हमारे पास अपना क्या आ जाएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, KP/R² माइनस L² आ गया। जब L² बहुत कम हो R से, R² बहुत बड़ा हो L से, तो क्या होगा, KP/R², ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा जी V।
ये पोटेंशियल आ गया हमारे पास, V बराबर KP/r²। ये किसकी वजह से आया, ये आया कहाँ, पोटेंशियल आया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, या एक्सियल लाइन के ऊपर आया, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। भाई एक डाइपोल है अपने पास, यही डाइपोल है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इसके ऊपर, ठीक है। ये सेंटर से, इसी सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी क्या है, r है। ये L से सेपरेटेड है किसी पॉइंट O पे। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, किधर भी ले लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बात सेम है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आया, KQ/√r² + L², ये डिस्टेंस आई, ठीक है। सेम नेगेटिव चार्ज के लिए -KQ/r² + L²। अब कंप्लीट पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल का, V = V1 + V2, ठीक है। V1 रख दिया, V2 रख दिया, एक प्लस का था एक माइनस का था, जीरो हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा। अब आगे की जो बातचीत अपन करेंगे, आगे के टॉपिक्स, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।